नालायक बच्चों, आप सबका वेलकम है आज की क्लास में, जहाँ पे हम लोग करेंगे अकाउंट करंट का इलस्ट्रेशन 2। इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका है, इस बार भी आ सकता है। चलो सर देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर सिंह। सिंह बनाएगा किसके लिए? टू मिस्टर पॉल, है ना, यही है या कुछ और है? एज ऑन 31 अगस्त 2020 इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड एट द रेट 10%। क्या आपको ये बात पक्का पक्का इस लाइन में समझ में आ गई थी कि मिस्टर सिंह बनाएगा मिस्टर पॉल के लिए? ये बात समझ में आ गई थी? हाँ जी सर, समझ में आ गई थी सर। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है सर, देख लेते हैं। कब बना के मांग रहा है वो हमसे मांग रहा है 31 अगस्त 2020 तक के लिए सर। हमने 11 जून को उसको माल बेचा है 1020 का। हमने 15 जून को उससे कैश रिसीव किया, बेटा फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम 500। हमने 20 जून को उसको फिर से माल बेचा है, 7 जुलाई को फिर से माल बेचा है, और 8 अगस्त को उससे फिर से पैसे हमने रिसीव किए हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। आप कौन सा मेथड लगाने वाले हो, जरा मुझे ये बताओ, कौन सा मेथड? ठीक है सर, चलो अभी समझ में आया पूरा पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था सर, कुछ नहीं करना मुझे। मैं मिस्टर सिंह हूँ, मैं मिस्टर पॉल के लिए जो मैंने उसके साथ ट्रांजेक्शन किए, देखो ना, आपको जिस्ट तो पहले भी समझ में आ गया था कि मैंने उससे परचेज किया है, मैंने उसको पैसे दिए, सॉरी मैंने उससे परचेज किया है, सॉरी मैंने उसको सेल किया, मैंने उसको सेल किया है और उसने मुझे कुछ पैसे दिए, बकाया अभी भी कुछ ना कुछ पैसा चल रहा है। लेकिन मैंने उसको क्या बोला हुआ है कि भैया अगर लेट करोगे तो 10% का आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। उसने मेरे से हिसाब किताब कब मांगा है? उसने मुझसे हिसाब किताब 31 अगस्त को मांगा है। अच्छा, अब 31 अगस्त तक मैं उसका सारा कैलकुलेशन कर दूंगा कि कितना पैसा तेरा बकाया चल रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना ट्रांजेक्शन की डेट लिखी हुई है बेटा, ड्यू डेट तो लिखी नहीं, तो ड्यू डेट क्या मानेंगे? सेम मान लेंगे बेटा। डन, चलो सर बहुत बढ़िया, आओ बनाओ सर मेरे साथ फॉर्मेट। आप सब ने ये फॉर्मेट बना लिया होगा और आपको ये फॉर्मेट आता भी है बेटा। ठीक, मैंने ऊपर लिखा मिस्टर पॉल इन अकाउंट करंट विद मिस्टर सिंह। मैंने यहाँ पे वो डेट लिख दी जिस डेट को हम लोग ये स्टेटमेंट रेंडर कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने वो इंटरेस्ट का रेट लिख दिया जिस रेट पे हमें उनको पे करना है बेटा। क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रांजेक्शन हुई है जून 2020 के 11 तारीख को बेटा। यहाँ पे लिख दो 2020 और मैंने यहाँ पे लिखा 11 जून बेटा। 11 जून को मैंने सबसे पहले कौन सी ट्रांजेक्शन की है बेटा? मैंने माल बेचा है पॉल को 1020 का, लिख दो बेटा, टू सेल 1020 बेटा। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है सर? सर कैश रिसीव्ड फ्रॉम पॉल, पॉल ने मुझे 15 जून को पैसे दिए, कितने? पॉल ने कितने पैसे दिए बेटा? 500। यहाँ पे लिख दो बेटा 2020 मुझे पैसा रिसीव हुआ बाय बैंक। कितना पैसा रिसीव हुआ है? 500। डेट क्या है बेटा? सर डेट है 15 जून। यहाँ पे लिख दो बेटा 15/06। समझ में आया? चलो सर, सारी ट्रांजेक्शन बाकी ऐसी ही है। चलो सर अगला, गुड सेंड टू मिस्टर पॉल। पॉल को मैंने 20 जून को और 7 जुलाई को दोनों बार माल बेचा है बेटा। 20 जून 7 जुलाई, 20 जून और 7 जुलाई, इन दोनों डेट पे मैंने इसको सेल किया है बेटा, सेल टू सेल। भाई अमाउंट कितना है गधे बच्चे, अमाउंट बता दो। 650 और 700, 650 और 700 बेटा। इसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम पॉल कितना है 8 अगस्त को? 1100। 1100 का मुझे फिर से कैश रिसीव हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय बैंक। और डेट क्या थी उसकी? 8 अगस्त, तो 0808। बोलो सर समझ में आया? क्या पूरा क्वेश्चन उतर गया? हाँ जी सर, पूरा क्वेश्चन उतर गया। अभी क्या करना है? अभी सर मुझे इनके ड्यू डेट्स को फिल करना है। मुझे पता है अगर क्वेश्चन में इन्होंने नहीं बताया कि क्रेडिट पीरियड कितना है या क्या है, तो जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वही बन जाती है ड्यू डेट। तो यहाँ पे ड्यू डेट में सेम चीज़ें लिख दो बेटा, मैं सेम चीज़ें लिख रहा हूँ। 11 जून, 20 जून और 7 जुलाई बेटा। सेम मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, 2020, 15 जून, 8 अगस्त बेटा। डन, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बेटा। अभी आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने सर, कहाँ से कहाँ तक बेटा? आपको इन ड्यू डेट से लेके जिस डेट को आप अपनी स्टेटमेंट रेंडर कर रहे हो उस डेट तक के डेज कैलकुलेट करने बेटा। करना 11 जून से लेके 31 अगस्त तक कितने होते हैं? पहला वाला मैं कैलकुलेट करता हूँ हमेशा आपको बताने के लिए कि कैसे कैसे होता है, देखते हैं सर।
11 जून 2020 से लेके कहाँ तक कैलकुलेट करना है बेटा? 31 अगस्त 2020। मैंने आपको हमेशा कहा है कि हम लोग ट्रांजेक्शन वाला दिन छोड़ देते हैं। तो जून में कितने दिन होते हैं टोटल? 30 दिन होते हैं, और 30 में से मुझे ये 11 जून तक छोड़ना है, तो कितने दिन बचेंगे जून में? जून में बचेंगे 19 दिन। बेटा जुलाई में कितने? जुलाई में 31 होते हैं। और सर अगस्त की किस डेट तक का ट्रांजेक्शन आपको, ये क्या नाम है, स्टेटमेंट शो करना है आपको? 31 अगस्त तक का। तो बताओ ये टोटल कितना हुआ बेटा? कितना? 81। बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ पे आप लिख दो 81। अब आपको ये पता चल गया कि 81 कैसे आया। बाकी सबके लिए भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे बेटा। मेरे साथ लिख लो, मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ बेटा। ये है 72, और यहाँ पे आ गया बेटा 55 बेटा। यहाँ पे लिखो बेटा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा? यहाँ पे आ रहा है 77। ओके, यही बोला था बच्चे ने। उसके बाद आ रहा है 23। अब क्योंकि हम लोग अपने इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड में कौन से मेथड से जा रहे हैं? प्रोडक्ट मेथड से। तो आप नंबर ऑफ डेज और अमाउंट को मल्टीप्लाई करो बेटा। कितना आएगा पहला? बोलो। 82,620। नेक्स्ट बेटा कितना आएगा? नेक्स्ट बोलो नालायक बच्चों। 46,800। ओके सॉरी, 46,800। नेक्स्ट बेटा बोलो 38,500। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट बोलो बेटा इधर का 38,500। बेटा इधर का नीचे का बोलो 25,300 बेटा। डन सर। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मेरा अगला स्टेप है कि हम लोग सबसे पहले किसकी बैलेंसिंग करते हैं? प्रोडक्ट वाले कॉलम की बेटा। प्रोडक्ट वाले कॉलम की बैलेंसिंग करो। और सर बैलेंसिंग करने का मैंने आपको तरीका बताया था। हम लोग जब प्रोडक्ट वाले का बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले किसका बैलेंस लिखेंगे बेटा? आप देखो कि डेबिट का टोटल कितना आ रहा है बेटा, जरा टोटल लगाना डेबिट का। कितना? 167? नहीं बेटा, 920 आ रहा होगा। 920 बेटा। अब जरा क्रेडिट वाले का बैलेंस देखना बेटा। क्रेडिट का इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? बताओ जल्दी, नालायक बच्चे बोलो। 800, 3, 6, ये आ रहा है 63,800। अरे बोलो 63,800 आ रहा है क्या? हाँ जी सर। सर अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? डेबिट साइड बड़ा है ना, तो दोनों साइड डेबिट साइड वाला बैलेंस लिख दो। 167,920, 167,920। अब ये डिफरेंस कितने का है बेटा? 0,214, 1,04,120 का। वो आप यहाँ पे ऐसे लिखना बेटा। देखो मेरे साथ, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बाय बैलेंस CD कितना बैलेंस आया? 1,04,120। ये कौन सी डेट में बैलेंस लिखेंगे बेटा? जिस डेट को आप लोग क्लोज कर रहे हो। डन, समझ में आया? अब इसी डेट में बेटा यहाँ पे 31/08 को ही आपको, इसी डेट को आपको इंटरेस्ट चढ़ाना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट आप डेबिट में क्यों लिख रहे हो? अरे कौन सा बैलेंस ज्यादा था प्रोडक्ट का? डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस ज्यादा था ना, इसीलिए इंटरेस्ट निकल के डेबिट वाले ही कॉलम में लिखेंगे। लिखो सर इंटरेस्ट कितना आ रहा है? नालायक बच्चे बोलो इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर? कैसे निकलेगा सर? ये 1,04,120। रेट कितना था बेटा? 10%। इंटू बेटा क्या लेना होता है? 1/365। बताओ सर इंटरेस्ट कितना आया? बोलो इंटरेस्ट कितना आ रहा है बेटा? 28.53 बेटा। उसको यहाँ लिख दो अमाउंट वाले कॉलम में, 28.53। समझ में आ गया? चलो सर, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। अच्छा, उसके बाद बेटा अभी हम लोग क्लोज कर देते हैं बेटा कौन सा? अमाउंट वाला कॉलम अब हम लोग क्लोज करेंगे। अमाउंट वाला कॉलम भी क्लोज करने के लिए हमें वही करना है। आप टोटल लगाओ डेबिट का कितना आ रहा है? डेबिट का टोटल बताओ कितना आ रहा है? इन सब का टोटल बताओ। अरे नालायक बच्चे बता दो। 2398.53। अच्छा बेटा, अब जरा क्रेडिट का बैलेंस बताओ तो कितना आ रहा है? 1600। अब जरा इसका डिफरेंस लगाओ, बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है? सर डेबिट वाला, तो दोनों साइड डेबिट वाला लिख दो। 2398.53, 2398.53।
इसका डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है बेटा, 798.53। ओके बेटा, ये बैलेंस वाले कॉलम में लिख दो 798.53। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। पक्का पक्का आ गया। इंटरेस्ट वाला बेटा देखो, ये जो मेरा बैलेंस निकला था ना मेरे भाई, ये बैलेंस निकला था, ये प्रोडक्ट का बैलेंस था, ये कोई इंटरेस्ट थोड़ी है। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट वाला कैलकुलेशन करते हैं बेटा। मैंने सारे अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई करके उसको इक्वलाइज कर दिया वन डे के अकॉर्डिंग। अब मैंने इसीलिए यहाँ पे ये देखो ये चीज कैलकुलेट करी, क्योंकि सबको मैंने डेज से मल्टीप्लाई कर रखा था, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया जहाँ पे मैंने 1/365 कर दिया। डन। चलो सर, समझ में आया? अगर समझ में आया तो बेटा